Class 8, Chapter 8, Subject History. Next topic, the debate between the Angelistic and the Orientalists. जो अंग्रेज थे और जो यहाँ के विद्वान थे उनके बीच में जो बहस था उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. देयर वॉज अ कंट्रोवर्सी डेट एरियाज ऑफ द मैटर ऑफ द मीडियम ऑफ एजुकेशन. यहाँ पर उस समय इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि किस भाषा में जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जाए. ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना था कि जो अंग्रेज़ थे उनका मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन के लिए बढ़िया होगी, मगर कुछ का ये भी था, कुछ अरेबियन चाहते थे, कुछ पर्सन चाहते थे. सो इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए बीच में अंग्रेज़ों और जो विद्वान थे भाषाओं को जानने वाले उनके बीच में इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होते रहे. तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी. नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले मिनट्स. लॉर्ड मैकाले के बारे में अगर देखा जाए तो उन्हें 1834 में लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल बनाया गया था, बनाकर बंगाल भेजा गया था उनको. और उनका जो लॉर्ड मैकाले का जो मिनट जिसके बारे में कहा जाता है और उसके बारे में अगर हम इसमें देखते हैं तो लॉर्ड मैकाले बहुत सारी बातों को उसमें अपने की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जो पैसे की जो धनराशि थी उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं था. वो इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार खर्च करना चाहते थे. इसके साथ साथ जो भारतीय विद्वान मुसलमान हो और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान को भी इसमें जगह दी गई थी. साहित्य भाषा का अंतर्गत केवल अरबी संस्कृत साहित्य ही नहीं, अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें शामिल किया गया था. इसके सेक्शन 47 सेक्शन में यह भी बताया गया था मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य का प्रबल खंडन किया और अंग्रेजी के माध्यम से वेस्टर्न ज्ञान और विज्ञान को शिक्षा को शक्तिशाली समर्थन किया था. नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ 1844 है. अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप आफ्टर द 1835. लॉर्ड मैकाले से पहले भी एक लॉ बनाया गया था जो 1844 में था. इसके अनुसार ऐसा था कि जो भी लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़े हो या जिनकी शिक्षा दीक्षा वेस्टर्न एजुकेशन से हुई थी उन्हें नौकरी या एम्प्लॉयमेंट में से लोगों को प्रेफरेंस भी दिया जाता था. नेक्स्ट हमारा वुड्स डिस्पैच. उस डिस्पैच के बारे में देखा जाए तो सर चार्ल्स वुड उस समय ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे. उन्होंने भारत की शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी. भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने 18 में अपने सुझाव में उन्होंने वुड का घोषणा पत्र जिसे हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं. इसे भारतीय शिक्षा का मैनकट भी कहा गया क्योंकि यह पहला इतना व्यवस्थित संतुलित एवं बहुआयामी शिक्षा प्रस्ताव जिसमें ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को बताया गया था. इसके अनुसार इसमें शिक्षा से कहा गया कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे. इसमें उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल तक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया गया था. प्रत्येक प्रांत के अलग अलग जो भाषाएं उसके अनुसार बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करने की व्यवस्था दी गई थी. अब जो ड्रॉबैक है इसमें, तो अगर ड्रॉबैक देखा जाए तो बहुत सारी कमियाँ थी इंग्लिश एजुकेशन की, क्योंकि द लैक ऑफ द फंड इन द प्राइमरी एजुकेशन वाज वेरी लिमिटेड. क्योंकि जो फंड जो दिया जा रहा था एजुकेशन के लिए वो बहुत ही कम था और ये पॉसिबल नहीं था इतने बड़े से देश में इतनी कम छोटी धनराशि में सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना. दूसरा, लड़कियों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया था. द मीडियम ऑफ एजुकेशन बिंग द इंग्लिश कॉमन पीपल कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिमाइंड एलो. जो कॉमन हिंदुस्तान थे उसके लिए इंग्लिश का कोई मतलब नहीं था और हमारी भाषा अलग होने की वजह से इंग्लिश से लोगों को एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें भी देखने को मिली. लास्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो द इंग्लिश एजुकेशन जस्ट चेंज द माइंडसेट ऑफ इंडियन एंड मेड देयर द थिंकिंग ऑफ हैबिट्स इंग्लिश. अगर इसका एम अगर देखा जाए जो ब्रिटिश एजुकेशन का था कि जो भारतीय उनका टोटल माइंडसेट को चेंज करना है ताकि वो अंग्रेजी हुकूमत के अकॉर्डिंग चल सके. सो इसलिए इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक थे इस एजुकेशन पॉलिसीज़ की.
नेक्स्ट हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.